मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमैक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, अध्याय 10वें का दूसरा भाग, संभावनाएं तलाशें। रचनात्मकता के लिए ज़रूरी है कि हम किसी समस्या के पहले सही उत्तर पर नहीं रुके, बल्कि अन्य संभावनाओं पर नज़र डालें या नवीन संभावनाएं तलाशें। थॉमस एडिसन महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने सैकड़ों वस्तुओं के आविष्कार किए। बल्ब का आविष्कार करने से पूर्व उन्होंने करीब 2000 ऐसी बातों की खोज की जिनसे बल्ब जलाना संभव नहीं था। इससे पता लगता है कि यदि आप खोज जारी रखें तो संभव है कि नए और बेहतर विकल्प तलाश कर लें। कई नई रचनात्मक कार्य इसलिए भी संभव हुए हैं कि किसी ने दो एकदम अलग विचारों को आपस में मिलाकर देखा और कुछ नया पर्याप्त कर लिया। विलियम हार्वे ने पानी के पंप और मनुष्य के हृदय जैसे पृथक क्षेत्रों के बीच संबंध कायम करते हुए रक्त संचारण का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। कल्पना करें और दो विभिन्न क्षेत्रों को आपस में मिलाकर कुछ नया रचने का प्रयास करें। जब हम कुछ खोज रहे होते हैं तो मस्तिष्क रचनात्मक गतिविधियों में जुटा रहता है और संभव है कि कुछ नया तलाश कर लें। लाक्षणिक परिवर्तन करें। रचनात्मकता के लिए नए विचार प्रतिपादित करने का एक तरीका ये है कि विश्लेषण करते समय हम विचारों के लाक्षणिक परिवर्तन करके देखें। यदि हम किसी कप के निर्माण में जुटे हैं तो पहले इसके आवश्यक गुणों के बारे में पर विचार करें। जैसे कप में हैंडल होना चाहिए, यह ठोस वस्तु से बना हो, उनमें प्रयुक्त पदार्थ द्रव का स्वाद खराब ना करे आदि गुणों पर विचार करने के बाद अब लाक्षणिक परिवर्तन करके देखें। सोचें कि कप में दो हैंडल हो तो कैसा रहे, या कप का धरातल समतल ना होकर नुकीला हो ताकि रेत में ये आसानी से धंस सके, या हैंडल का आकार स्वयं कप जितना बड़ा हो ताकि दस्ताने पहना हुआ व्यक्ति भी कप आसानी से पकड़ सके। इसके बाद उपयोग की नई संभावनाएं तलाशें। नए विचारों की उत्पत्ति और नए उपयोग की संभावनाएं ही रचनात्मकता की प्राथमिक गुण है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सिर्फ सृजन करना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी सार्थकता ये है कि वह नवनिर्माण में सहायक हो। प्रत्येक सृजनात्मक कार्य विकास की प्रतिक्रिया को गति प्रदान करता है। अपनी सृजन वृत्ति को विकसित करें। मस्तिष्क कौशल का एक भाग सृजन में समाया है और सृजनात्मक का मूल मस्तिष्क में है। रचनात्मक शक्ति हेतु व्यायाम। सृजन का विचार। बताएं कि किसी वस्तु या कार्य का सृजनात्मक विचार आपके मस्तिष्क में कब आया। सृजन के विचार को आपने मूर्त रूप में कब परिणत किया। बचपन से लेकर अब तक ऐसे कौन से 5 प्रमुख विचार हैं जिन्हें आप सृजनात्मक का दर्जा दे सकते हैं। अभ्यास करें। जो कोई भी कार्य आप निरंतर करते रहते हैं उसे नवीनता प्रदान करने का यत्न करें, जैसे भोजन बनाना, भाषण देना या मासिक रिपोर्ट लिखना। रचनात्मक सोच विकसित करें। बताएं कि 2 गेंदों को लेकर आप कौन सा नया खेल तैयार कर सकते हो। बताएं कि आपको मानव शरीर की योनि द्वारा नया रूप प्रदान करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे। ऐसा मकान डिज़ाइन करें जिसमें कोई भी सीधी दीवार ना हो। 2 मिनट सोचें। 2 मिनट तक इस पुस्तक के साथ जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह करें। अपने दाएं हाथ को 2 मिनट उन नवीन स्थितियों में रखें जहां आप इसे रख सकते हैं। एक त्रिभुज, वर्ग और वृत्त से आप 2 मिनट में कितने डिज़ाइन बना सकते हैं। रचनात्मकता हेतु टिप्स। रचनात्मकता वह गुण है जिसके द्वारा हम
वैचारिक और नवीनता जैसे गुणों का समावेश कर सकते हैं। प्रथम सही उत्तर पर नहीं रुकें, इसके आगे सोचें। आदत बना लें कि आप समस्या पर दूरी तक गहराई में बंधन कर सकें। नए विचारों की उत्पत्ति के लिए नए अंतर संबंधों की तलाश करें। अपने लाभ के लिए प्रयुक्त होने वाले दायरे से आगे बढ़ें और नवीन विचारों को आपस में मिलाकर देखें। रचनात्मक जोखिम उठाएं। कुछ नया प्राप्त करने के लिए, नया उत्पन्न करने के लिए आपको अलग तो करना ही होगा। अनजान विचारों को मूर्त रूप देने की जोखिम उठाना सीखें। नया विचार, नई अंतर्दृष्टि, नई प्रेरणा कहीं भी कभी भी मिल सकती है। ये संभव है कि नया विचार उतने ही जल्दी लुप्त भी हो जाते हैं जितनी जल्दी ये मस्तिष्क में कौंधा था। नए विचार को दर्ज करने के लिए तत्पर रहें। इसे फौरन कागज पर लिख लें और अपनी कल्पनाओं को चित्रित कर लें। अध्याय 11 अधिगम। मानव की एक विशेषता है सीखने की प्रवृत्ति। कुछ नया जानने, नया सीखने अर्थात अधिगम या लर्निंग की ये प्रक्रिया मस्तिष्क में सतत चलती रहती है। ज्ञान अर्जित करने का ये प्रवृत्ति नई आदतों को विकसित करने की क्रिया है। जब कभी हम नया कुछ सीखते हैं, हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के मध्य आपसी संबंध बनते हैं। दरअसल सीखते समय हम मस्तिष्क को प्रोग्रामिंग करते हैं। सीखने की प्रवृत्ति। जब हम सीखने के मूड में होते हैं, उस समय हम कुछ नया सीख पाते हैं। यदि आपका मस्तिष्क नई बात सीखने के लिए तैयार नहीं है तो ये कार्य मुश्किल है। जानने के पूर्व मस्तिष्क को तैयार कीजिए। अपनी कल्पनाओं पर प्रश्नों की बौछार करें और सहज रूप से नया सीखने को तत्पर रहें। कुछ नया सीखते समय हमारे मस्तिष्क में कई अड़चनें आती हैं। इनमें प्रमुख है सुस्ती या आलस्य, धन की कमी, डर, आदत, दिशा निर्देश का अभाव तथा सीखने का कुछ शेष न रहने का भाव। नया सीखते समय अनचाहे व अज्ञात विचारों से हमारा सामना होता है। पूर्वाग्रह अड़चन पैदा करते हैं। जोखिम का अभाव रहता है। लोग क्या कहेंगे का डर मन में समाया होता है, या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा का अज्ञात भय नया सीखने में बाधक हो सकता है। गलतियां हमारी सीखने की प्रक्रिया को मंद कर सकती है या पूर्णतः बंद भी कर सकती है। नया सीखते समय हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा। इन चुनौतियों से डरे नहीं। सीखते समय लक्ष्य पर ध्यान रखें और प्रयास करते रहें। जैसे जैसे आप लक्ष्य के समीप आएंगे, चुनौतियाँ स्वतः ही कम हो जाएंगी। सीखते समय मस्तिष्क की बाधाओं का सामना करें। सीखने की क्रिया सतत है, इसका कोई अंत नहीं। ये नहीं सोचे कि सभी कुछ तो सीख लिया है, अब सीखने को क्या शेष रहा। हम जितना अधिक देखते, सुनते या महसूस करते हैं, उतने ही हमारे अनुभव बढ़ते हैं। सीखने की क्रिया जो सतत मानते हुए सतत प्रयास करते रहे और सदैव तत्पर रहें। पढ़ना एक आदत बनाए। अधिगम या लर्निंग प्रतिक्रिया यूँ तो अनुभवजय होती है, किंतु इसे एक आदत के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इसके लिए एक आवश्यकता ये है कि हम पढ़ना एक आदत बनाएं। पढ़ाई के माध्यम से जो कुछ हमने पढ़ा है वह ज्ञान और सूचना हमारे चेतन अवचेतन में समा जाती है। पढ़कर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक हम पढ़ने के माध्यम से ही सीखते आए हैं। इसके महत्व के बारे में ज़्यादा ना बताकर ये कहना पर्याप्त होगा कि पढ़ाई की आदत डालें, नई सूचनाएं प्राप्त करें, इन पर मनन करें, विश्लेषण करें, आवश्यक हो तो व्यवहारिक
प्रशिक्षण करें, अपने अनुभवों से नया ज्ञान प्राप्त करें। यही अधिगम या लर्निंग है। पढ़ने के सतत प्रयास से मस्तिष्क को निरंतर खुराक मिलती रहती है, वह क्रियाशील रहता है और हमें एक अपडेट व्यक्तित्व प्रदान करता है। अंत मस्तिष्क कौशल के एक आवश्यक अंग के रूप में पढ़ने की आदत अवश्य विकसित करें। ये पढ़ाई आपकी रुचि के विषयों के अनुरूप कुछ भी हो सकती है। गंभीर विषयों और मनोरंजन युक्त विषयों पर अपनी प्राथमिकता स्वयं तय करें। गार्बेज इन गार्बेज आउट की बात हम पहले बता चुके हैं। जो मस्तिष्क को देंगे वही प्राप्त करेंगे। अंत उत्तम यही होगा कि अच्छा पढ़ें और अच्छा ही प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।